हम सब ने इंपीरियल सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम तो स्कूल में पढ़े ही हैं और हम सब बेसिक कन्वर्जन्स को तो जानते ही हैं दोनों ही सिस्टम्स में। मगर हम लोग एक सिस्टम प्रेफर करते हैं दूसरे के बजाय और अच्छे से समझते हैं उसको। जब आप बात करते हैं साइंस की तो ज़रूरी हो जाता है कि हम एक यूनिट यूज़ करें मेजरमेंट के लिए, अदरवाइज़ हो सकता है कि डिज़ास्टर हो जाए। और कोई भी चीज़ को अच्छे से नहीं समझता बजाय कि नासा के, जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली $125 मिलियन जला दिए थे मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर में क्योंकि उसमें इंपीरियल सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। तो जान लेते हैं कहानी किस तरह से इंपीरियल सिस्टम ने नासा को $125 मिलियन की चपत लगाई और क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि फिर भी वो इंपीरियल सिस्टम ही यूज़ करेंगे। और इससे पहले कि हम नासा की बात पे जाएं, मुझे पता है कि लोग पॉइंट आउट करेंगे कि यूएस जो है यूएस कस्टमरी यूनिट्स यूज़ करता है और ना कि इंपीरियल सिस्टम। और हालांकि टेक्निकली सही है, मगर हमारी बात के लिए बेसिकली दोनों सेम है। इसी वजह से हम दूसरी टर्म को यूज़ करेंगे चेंज करके इस वीडियो में। और वो लोग जिसमें से आप लोग सोच रहे हो कि डिफरेंस क्या है आखिर दोनों में, तो डिफरेंस ये है कि वॉल्यूम मेजरमेंट्स जो है थोड़े से अलग होते हैं दोनों सिस्टम्स के, बाकी तो सेम ही है दोनों। इसी चीज़ के साथ ही अब देख लेते हैं किस तरह से दोनों सिस्टम डेवलप किए गए और आखिर हम दो सिस्टम्स का आज यूज़ ही क्यों करते हैं। और जब लोग इंपीरियल सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये डम अमेरिकन्स हैं, मगर रियलिटी की बात करें तो इंपीरियल सिस्टम अमेरिका ने डेवलप नहीं किया था, ये एक्चुअली रोमन्स ने डेवलप किया था। सेल्टिक्स और एंग्लो सैक्सॉन्स ने मिडल एजेस में बिटवीन 5th एंड 15th सेंचुरी। इनिशियली इन लोगों के पास एग्जैक्टली सुपर ओवर सिस्टम नहीं था जो कि सारी कम्युनिटीज़ में यूनिफॉर्म हो, मगर ये लोग जो है इन्होंने कुछ नाम रख लिए थे जैसे पाउंड, फुट और गैलन। और कोई भी साइंस तो नहीं थी इन यूनिट्स के पीछे, बस वो चीज़ कर लेते थे जो रिलेटेबल हो, जैसे कि एक फुट। ये 10वीं सेंचुरी तक नहीं था कि इंग्लिश किंग एडजर द पीसेबल ने स्टैंडर्डाइज किया इस सिस्टम को और विंचेस्टर मेजर बनाया। हमें ये तो नहीं पता उनके फीट और पाउंड्स कितने बड़े थे आज के फीट्स और पाउंड्स के मुकाबले, मगर एक हिस्टोरिकल एलिमेंट है जो कि बताता है कि उनके बुशल्स कैसे थे। अब देखो, किंग एडजर की एक रॉयल बुशल थी जो कि हर चीज़ जो है उसी पे बेस्ड होनी चाहिए थी। एनीवेज, तो 15th सेंचुरी में किंग हेनरी 7th ने रीइंफोर्स किया सिस्टम को ग्रेट ब्रिटेन के थ्रू, और अगले कुछ 100 सालों में हमने इंट्रोडक्शन देखी कई सारी और यूनिट्स की, जैसे कि एकर्स, रॉड्स और फरलॉन्ग्स। तो इस पॉइंट पे आप लोग सोचोगे कि इंपीरियल सिस्टम जो है वो यूएस के द्वारा फोर्स किया गया था ब्रिटिश पे, मगर एक्चुअली ऐसा केस नहीं है। यूएस ने यूनिट ऑफ मेजर चूज ही नहीं करी थी 1790s तक, और उस समय थॉमस जेफरसन जो है वो एक स्टैंडर्डाइज यूनिट लाने की सोच रहे थे अमेरिका में, और उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो इंपीरियल सिस्टम चूज़ कर सकते थे जो कि ब्रिटिश ये सिस्टम यूज़ कर रहे थे, या फिर मेट्रिक सिस्टम ले सकते थे जो कि फ्रांस यूज़ कर रहा था। हालांकि बेटर ऑप्शन अभी तो क्लियर है हमारे लिए, मगर उस समय क्लियर नहीं था क्योंकि मेट्रिक सिस्टम जो है वो कुछ ही 100 सालों पहले बनाया गया था उस पॉइंट पे, और पता भी नहीं था वो सर्वाइव करेगा या नहीं। वहीं पे जो इंपीरियल सिस्टम था वो बड़े और पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू चल रहा था, तो जेफरसन ने चुना कि वो इंपीरियल सिस्टम को यूज़ करेंगे, और इसी वजह से आज इंपीरियल सिस्टम यूज़ करता है अमेरिका, आयरॉनिकली। हालांकि ब्रिटिश ने तो इंपीरियल सिस्टम को छोड़ ही दिया था 1965 में। एनीवेज, अब मैट्रिक सिस्टम में बढ़े तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो मैट्रिक सिस्टम है उसे रिसेंटली बनाया गया था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 के बाद। तो फ्रेंच ने डिसाइड किया कि उन्हें स्टैंडर्डाइज करना है उनका खुद के मेजरमेंट सिस्टम को। अब वो इंपीरियल सिस्टम यूज़ नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये ईविल ब्रिटिश के द्वारा यूज़ किया गया था, मगर ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का सिस्टम बनाएंगे जो कि फैक्टर्स ऑफ 10 पे डिपेंडेंट होगा। और बेस यूनिट की बात करें तो जो फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस ने, उन्होंने डिसाइड किया कि 1 मीटर को लेंगे वो 1/10 मिलियंस ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ ग्रेट सर्कल ऑफ द अर्थ। जो फ्रेंड्स जो थे उन्होंने कुछ साइंटिस्ट को भेजा 6 साल की जर्नी में ताकि इस मेजरमेंट को एक्यूरेटली नाप सके वो। और साइंटिस्ट ने इसको फिगर आउट तो कर लिया इवेंचुअली, क्योंकि ये मेजरमेंट इक्वल थी 39.37008 इंचेस के बराबर, और आज इतना ही लंबा 1 मीटर होता है। तो फ्रेंच ने आगे जाके पूरे मैट्रिक सिस्टम को एक मेजरमेंट में बेस कर दिया। फॉर एग्जांपल 1 लीटर 1/1000 होता है 1 क्यूबिक मीटर का, और 1 ग्राम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का पानी जो है वो एक्चुअली इसकी मैक्सिमम डेंसिटी पे होता है। तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसने इन मेजरमेंट्स को उसके बाद से तो परफेक्ट कर लिया है, मगर इस तरह से जो है पूरा सिस्टम शुरू हुआ था। और शुरुआत से ही साइंटिस्ट जो है वो मैट्रिक सिस्टम को प्रेफर करते हैं बजाय कि इंपीरियल सिस्टम के, क्योंकि वो ना कि सिर्फ इंट्यूटिव था मगर जो नेचर पे बेस्ड था बजाय कि एक फुट पे। हावेवर, मैट्रिक सिस्टम को यूज़ करना जो था वो कभी भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि मेन रीज़न इसका ये था कि मैट्रिक सिस्टम जो है पॉपुलर इसी वजह से हुआ था कि यूरोपियन पॉलिटिक्स आई थी। तो रियली बात ये थी कि आप किसकी साइड रहना चाहते हो, फ्रांस या ब्रिटेन की। इसी वजह से 1875 में जो मेजर वर्ल्ड पावर्स थे इंक्लूडिंग यूएस, मगर ब्रिटेन नहीं था उसमें, वो सब साथ आके एक ट्रीटी साइन करी मीटर की। इस ट्रीटी में एस्टेब्लिश हुआ कि मैट्रिक सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बनाया जाएगा। उसके बाद से यूएस एक्चुअली अपने सिटीजन्स और कंपनी को एनकरेज करा है कि वो मैट्रिक सिस्टम पे स्विच कर लें। और 1975 में फॉर एग्जाम्पल यूएस ने मैट्रिक कॉन्फिगरेशन एक्ट को पास किया था जिसने मैट्रिक सिस्टम को प्रेफर्ड यूनिट ऑफ मेजर डिक्लेयर कर दिया था। हावेवर
स्विचिंग करना हमेशा वॉलंटरी रहा है और लोग और कंपनी जो है वो स्विच नहीं करना चाहते जो वो पहले से कर रहे आ रहे हैं उसके अलावा। अनफॉर्चुनेटली इसी ज़िद की वजह से नासा को बाद में दिक्कत हुई, क्योंकि नासा हिस्टोरिकली यूएस कस्टमरी सिस्टम यूज़ करता था हर चीज़ में, स्पेस शटल से लेके अमेरिकन पोर्शन ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। और अर्ली 1990s के द्वारा नासा ने फाइनली डिसाइड किया कि वो स्विच करेंगे मैट्रिक सिस्टम में जब बात आई न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर। एज अ रिजल्ट उन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को स्विच करने को कहा। अनफॉर्चुनेटली लॉकहीड मार्टिन को मेमो सही तरीके से नहीं मिला जब उन्होंने मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर के पोर्शंस को डेवलप किया। उसके बाद लॉकहीड मार्टिन हिस्टोरिकली वैसे तो एक एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर है और एयरप्लेन इंडस्ट्री जो है वो हमेशा ही इंपीरियल सिस्टम यूज़ करती है, क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिश जो है वो एविएशन इंडस्ट्री के लीडर रहे हैं। तो इंपीरियल सिस्टम जो है वो स्टैंडर्ड बन चुका था एविएशन इंडस्ट्री में और वो आज के दिन तक ऐसा चल रहा है। एज अ रिजल्ट जब नासा ने लॉकहीड मार्टिन को कहा कि वो मार्स का क्लाइमेट ऑर्बिटर बनाए, तो लॉकहीड मार्टिन ने स्पेसक्राफ्ट को सारा डेटा यूएस कस्टमरी यूनिट में डिज़ाइन करने को दिया, जिसकी वजह से वो पहले ही करते थे वैसा ही। आइडिया ये था कि वो कन्वर्ट कर लेंगे मैट्रिक यूनिट्स को इससे पहले कि स्पेसक्राफ्ट को डिलीवर कर देंगे नासा को, जैसे कि वो हमेशा सालों से कर रहे थे। हावेवर या तो वो भूल के कन्वर्ट करना या फिर इंजीनियर्स को लगा कि उन्होंने पहले ही कन्वर्ट कर लिया जब स्पेसक्राफ्ट को डिलीवर किया उन्होंने नासा पे। तो अगर लॉकहीड मार्टिन जो है वो अकेली कंपनी होती स्पेसक्राफ्ट में काम करने वाली तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट जो है जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही काम करता। मगर नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी भी उस पोर्शन पे काम करी थी स्पेसक्राफ्ट के, जो कि नेविगेशन पोर्शन था। तो इस पॉइंट पे स्पेसक्राफ्ट जो है वो डाटा यूनिट्स ऑफ पाउंड सेकंड स्क्वायर्ड पे निकाल रहा था, वहीं पे नेविगेशन यूनिट जो है वो स्पेसक्राफ्ट को गाइड कर रही थी न्यूटन सेकंड स्क्वायर्ड पे। नासा ने इस इशू को कैच नहीं किया और प्रोब को लॉन्च कर दिया डेल्टा 2 पे दिसंबर 1998 में। कई सारे महीनों बाद जब प्रोब जो है वो ऑर्बिट में घुसने वाला था मार्स की, तो कन्वर्जेशन मिस्टेक की वजह से प्रोब एक्सीडेंटली मार्शियन एटमॉस्फेयर में भी घुस गया। इसकी वजह से वो पूरा जल गया और नासा $125 मिलियन गंवा बैठा। नासा क्लियरली खुश नहीं था इस रिजल्ट से और इस इंसिडेंट के बाद यूएस के कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीटली अपने स्पेस डिवीजन को मैट्रिक सिस्टम पे स्विच कर चुके थे। आयरॉनिकली नासा ने स्विच नहीं किया और आप समझ जाओगे जब आप उनके अगले मैट्रिक इंसिडेंट को देखोगे, जो कि उनका डार्ट स्पेसक्राफ्ट था 2006 में। जब ऑर्बिटर का इंसिडेंट हुआ उसके बाद नासा एक्सट्रीमली केयरफुल हो चुका था जब बात आई ये चीज़ श्योर करने में कि हर चीज़ मैट्रिक यूनिट्स में ही है, और उनके डार्ट स्पेसक्राफ्ट में हर चीज़ मैट्रिक यूनिट में थी। मगर फिर भी इसके स्पेसक्राफ्ट जो है वो मिलिट्री सैटेलाइट से टकरा गया, जिसके साथ उसे डॉक करना था। पहली झलक में तो आप सोचोगे कि कोई सेंसर एरर होगा या फिर सॉफ्टवेयर ग्लिच होगा कोई, मगर सारे सिस्टम और सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि नासा का कंप्यूटर जीपीएस डेटा को फीट में रीड कर रहा था बजाय कि मीटर्स के, और इसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो नासा यूएस कस्टमरी यूनिट्स को कई सालों से यूज़ कर रहा है, इतने लंबे समय से कर रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है हर चीज़ को मैट्रिक में कन्वर्ट करना। कितना भी केयरफुल हो जाए वो, फिर भी वहाँ पे कुछ रैंडम चिप या पीस ऑफ सॉफ्टवेयर तो होता ही है जिसकी वजह से इंपीरियल सिस्टम यूज़ करता है और इसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। और कुछ मिस हो जाए इसके रिस्क के साथ ही हर चीज़ को कन्वर्ट करते हैं ना मैट्रिक सिस्टम में, तो काफ़ी महंगा भी पड़ता है। ना कि सिर्फ नासा को हज़ारों घंटों की मैन पावर लगानी पड़ेगी कन्वर्जन में और 2-3 बार चेक करना पड़ेगा कन्वर्जन्स को, मगर उन्हें नए ब्रांचेस और टूल्स भी खरीदने पड़ेंगे मैट्रिक सिस्टम को लेके। अकॉर्डिंग टू नासा मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए $370 मिलियन लगेंगे और कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कन्वर्जन की। तो इसी के साथ साथ ही कन्वर्जन अगर मिस हो जाता है तो उसमें रिस्क भी आता है। तो नासा ने डिसाइड किया कि हर चीज़ को जैसा चल रहा है यूएस कॉन्ट्रेरी सिस्टम में उसी में चलने देंगे। और क्योंकि यूएस सेगमेंट जो है आईएसएस का दोनों मैट्रिक और यूएस कस्टमरी यूनिट्स यूज़ करता है, तो नासा का आईएसएस जब तक कि रिटायर है डीऑर्बिट नहीं होगा, नासा जो है वो पूरी तरह से मैट्रिक सिस्टम में कभी स्विच ही नहीं कर पाएगा। और इसी चीज़ के साथ ही हर नया प्रोजेक्ट जो नासा बनाता है वो मैट्रिक सिस्टम में ही होता है। और इस चीज़ को कंसिडर किया जाए कि ये पॉलिसी 2007 में अडॉप्ट की गई थी। तो बेसिकली हर चीज़ जो नासा आज काम कर रहा है ना, कुछ आउटलायर्स को छोड़ देते हैं उसके अलावा, तो सारी चीज़ें मैट्रिक सिस्टम में ही है। तो इसी वजह से नासा स्ट्रगल कर रहा है पूरी तरह से मैट्रिक सिस्टम में स्विच करने के लिए। क्या आप लोगों को लगता है यूएस को मैट्रिक सिस्टम में स्विच करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप खुश हो कि नासा फाइनली इस स्विच को कर रहा है। और ऑफकोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।